Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a passage for sentence rearrangement asked in the IBPS clerk previous examination. आज के इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन 5 sentences in a jumbled order A, B, C, D, E. You are asked to find out the correct order and answer the questions that follow. For example, which should be the last sentence D, A, B, C, E, which should be the second sentence, etc. etc. तो आपको आंसर्स करने के पहले सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लेना है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आप सीरियली पढ़ें, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और इस तरह से आप उसे कोशिश करें फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करने का, देन सेकेंड सेंटेंस, देन थर्ड, एटसेट्रा। नंबर ए, इट प्लान्स टू यूज this for the Chandrayaan-2 moon mission in the early months of 2019. अब यहाँ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इट एंड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। प्रोनाउन जब भी यूज करते हैं तो उसके पहले उसका नाउन होना चाहिए, उसका एनाफोरा होना चाहिए ताकि रिपीटिशन को अवॉइड किया जा सके। तो यानी हमारे इस इट के लिए अगला सेंटेंस में ये ढूंढना है कि इसका नाउन कहाँ है, और जिस सेंटेंस में भी इसका नाउन मिल जाएगा, इसका एनाफोरा मिल जाएगा, वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। इट प्लान्स, अब प्लान कौन करता है देखें। नंबर बी में द मल्टी बैंड मल्टी बीम सैटेलाइट। अब सैटेलाइट तो प्लान करेगा नहीं, सैटेलाइट उस प्लान के तहत जिस काम को उसको दिया जाएगा उसे पूरा करेगा। यानी बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द एनाफोरा फॉर द पर्सन प्रोनाउन इट। नंबर सी है विथ ए लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन्स द GSLV Mk3 इज द हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल। ये तो लॉन्च व्हीकल की बात हो गई, ये भी प्लान नहीं करेगा। नंबर डी, द GSLV Mk3 लॉन्च्ड, ये भी फिर लॉन्च व्हीकल की बात हो रही है। नंबर ई, द इसरो, यस आपका पर्सनल प्रोनाउन इट का एनाफोरा द इसरो मिल गया। इसरो एक संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्लान करता है, करेगा। सो फर्स्ट सेंटेंस आपका मिल गया ई, यानी ये आपका नंबर 1 हुआ। नंबर 1 ये हुआ। और ठीक, इसरो, द इसरो हैज मार्क्ड द बिग माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग इट्स हेवी लिफ्ट लॉन्चर व्हाइल लॉन्चिंग एन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सेकेंड सेंटेंस आपका नंबर ए आ गया। यस, द इसरो इट प्लान्स टू यूज दिस। अब देखते हैं ये दिस को कौन रेफर कर रहा है, तो आइए गौर से देखिए। द इसरो हैज मार्क्ड ए बिग माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग इट्स हेवी लिफ्ट लॉन्चर व्हाइल लॉन्चिंग एन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट प्लान्स टू यूज दिस फॉर द Chandrayaan-2 मून मिशन इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 2019। तो पहला सेंटेंस आपका आ गया ई। सेकेंड सेंटेंस आपका हो गया ए। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, द मल्टी बैंड, ये
सैटेलाइट का डिस्क्रिप्शन है। विथ ए लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन्स, ये भी उसका डिस्क्रिप्शन है। द GSLV Mk3 launched GS8029, an advanced communications satellite। नंबर डी आपका दिस का एनाफोरा मिल गया, यानी थर्ड सेंटेंस आपका डी हो गया। चलिए यहाँ डी हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए, द GSLV Mk3 launched GS8029, an advanced communications satellite, into a geosynchronous transfer orbit where the satellite's closest approach to Earth would be 190 kilometers and the farthest 35,975 किलोमीटर। अब देखिए सीधे हम लोग आते हैं सी पर। विथ ए लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन्स, ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया, यानी डी के बाद सी और अंत में बचा आपका फिफ्थ बी। ये आपका करेक्ट ऑर्डर आ गया, EADCB। अब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, विच शुड बी द लास्ट सेंटेंस डी, ए, बी, सी और ई। लास्ट सेंटेंस आपका बी है, बी आपका ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, इसे मार्क कर लिया। सेकंड सेंटेंस आपका है विच शुड बी द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपका देखिए ए हो रहा है। आइए ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शन ए में डी है, ऑप्शन बी में आपका ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी, बी आपका लास्ट सेंटेंस हुआ, ए आपका सेकंड सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, विच शुड बी द फोर्थ सेंटेंस, ए, ई, डी, बी, सी। आप यहाँ ऑर्डर आपने निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। फोर्थ सेंटेंस देखिए 1 2 3 4, यानी आपका सी आपका फोर्थ सेंटेंस है, तो राइट आंसर आपका नंबर ई हुआ। सो लास्ट सेंटेंस बी, सेकेंड सेंटेंस ए, फोर्थ सेंटेंस सी। इस तरह से आंसर्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच शुड बी द थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस देखिए आपका डी है, तो राइट आंसर इज नंबर ए, डी इज द थर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5, विच शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका ई है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। सो थर्ड सेंटेंस ऑफ द सीक्वेंस आपका डी, आंसर नंबर ए। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप बड़ी आसानी से एनाफोरा पर ध्यान दें, कंजंक्शंस पर ध्यान दें, अदर थिंग्स जो भी ग्रामेटिकल सेक्शन में आपने पढ़ा है, आपने उसका प्रैक्टिस किया है, उसको गौर करके उस पर ध्यान करके आप आसानी से करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।